सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं। एसओएससी का ही एक टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में तो क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, रूट कंसेप्ट का। अब मैं आपको बताता हूँ रूट कंसेप्ट होता क्या है। एक्चुअली देखो, मैं ये इसीलिए बीच में पढ़ा रहा हूँ आपको। कोर्स में ये हर एक सवाल में, हर टाइप के सवाल में आपने ये तो देखा ही होगा रूट, ठीक है, ये रूट, ठीक है। इस रूट पर है ना काफी सवाल बेस्ड होते हैं। कोई सा भी सवाल करोगे, कहीं भी रूट आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस तरीके से रूट को सॉल्व किया जाए, ठीक है, कैसे रूट को सॉल्व किया जाए, कहां किया जाए, किस तरीके का रूट है। रूट को सर्ड भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे करनी, ठीक है। तो आइए इसकी बात करते हैं। ये होता है रूट। अगर खाली रूट है, पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। अगर ये रूट आपने देखा होगा कई जगह, रूट है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी खाली रूट लिखा है इस तरीके से, रूट लिखा है तो क्या होगा, किसी भी कोई भी अगर डिजिट है, मान लीजिए x डिजिट है ना, तो वो इक्वल्स टू के इधर, इसका मतलब होता है स्क्वायर। मतलब यहां पर क्या रखा है, स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान रखना इस तरीके से, अगर यहां से रूट हटेगा किसी भी संख्या पे से, तो यहां पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो क्या होगा, मैं यहां से अगर x को रखूंगा, इससे हटाऊंगा तो इस पे स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी आगे की। आ गया ये, ठीक है। देखो, रूट में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, लाइक सर्ट्स क्या होते हैं और अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं। देखिए, लाइक सर्ट्स मतलब जो एक जैसे हो, एक जैसे मतलब रूट के अंदर एक ही जैसी संख्या हो तो क्या हो जाएगी, वो लाइक सर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। वीडियो को लाइक करते रहना और एंड तक देखो इस वीडियो को, क्योंकि एसओएससी के एग्जाम में ये आपका बेस है, आएगा ही। और बाकी मैं आगे एसओएससी से रिलेटेड और भी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए मैंने यहां पे लिखा है जैसे लाइक, कौन से, लाइक सर्ट्स, लाइक सर्ट्स, लाइक रूट वाले कौन से होते हैं। देखिए मैंने जैसे यहां लिखा है रूट 3, 2 रूट 3, 5 रूट 3, 7 रूट 3, 8 रूट 3। अब यहां पर देखो इसमें सेम क्या है, ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर क्या है, यहां पर 3 है ना, यहां पर भी रूट के अंदर 3 है, यहां पर भी, और यहां पर भी रूट के अंदर 3 है, यहां भी रूट के अंदर 3 है, और यहां भी रूट के अंदर 3 ही है। अगर यहां पर रूट के अंदर कोई भी संख्या सेम है तो ये कौन से सर्ट हो जाएंगे, लाइक सर्ट्स हो जाएंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेम सेम को हम यहां पर लिख सकते हैं। और ये इसका एक और चीज ध्यान रखना, जब रूट सेम होता है, मतलब कि जब सर्ट सेम होते हैं, ये क्या है, लाइक है, लाइक होते हैं ना जब ये, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, जोड़ से। और अनलाइक कैसे होते हैं, मैं ये भी लिखवा देता हूं। अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक सर्ट्स क्या होता है। अब देखो इसके है ना, क्या होगा, रूट के अंदर संख्याएं डिफरेंट होंगी, क्या होंगी, संख्याएं डिफरेंट होंगी रूट के अंदर। तो किस तरीके से किया जाएगा, जब मान लीजिए यहां में लिखा है रूट 3 है ना, और यहां पर लिखा है 2 रूट 5, 3 रूट 4, रूट 7। देखो यहां पर ये क्या है, ये सब डिफरेंट आ रहे हैं ना रूट के अंदर, तो ये अनलाइक सर्ट होंगे। हम इनको जोड़ और घटा नहीं कर सकते, इनका जोड़ और घटा नहीं कर सकते, ये वाले जो हैं, ठीक है, इन्हें हम जोड़ घटा नहीं कर सकते, इनको हम कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक है। किस तरीके से करते हैं, अब सीखते हैं हम एडिशन। क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है इनका, देखो बहुत ही आसान सवाल बताऊंगा आपको, बेस है, कहीं पे भी कोई सा भी सवाल अटक जाएगा तुरंत आप करोगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप बस वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होता है। बहुत से बच्चे हैं 8वीं क्लास के 7वीं के, जिन्हें इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। देखो बेस है, छोटी चीज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही मार्क्स बनते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां पर क्या होगा, मैंने यहां पर लिखा है जैसे रूट 3 प्लस 2 रूट 3 लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब यहां पर इसका आंसर क्या होगा, कई बच्चे, चलो इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फटाफट, ठीक है। और बाकी मैं सॉल्व कराता हूं, इसको चेक करना अपने आंसर को। देखो यहां पर मैंने क्या बोला था, लाइक सर्ट्स होने चाहिए तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन संभव है। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, ये 3 है और यहां भी 3 है, रूट 3 और रूट 3 लाइक सर्ट्स हो गए, नहीं हो गए। तो देखो ये कितने रूट 3 लिखे हैं,
ये कितने √3 लिखे हैं, ये लिखे हैं हमारे पास 1 √3 लिखा है, क्या लिखा है 1, और ये क्या लिखा है 2 √3, 2 √3 लिखा है। तो यहां पर ये देखो 2 है, ठीक है, और यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, कुछ नहीं का मतलब यहां होता है 1, यहां पे 1 मानो, ये क्या है 2। अब इनको देखो, इनको तो सेम रखना है आपको, √3 को क्या करना है, सेम रखना है, ये 2 है और यहां पर क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, 1 बताया था, तो क्या होगा 2 और 1 3 हो गया, जुड़ गए, आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब एक और सवाल मैं आपको देता हूं, फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, क्या होगा 7 √5 माइनस 2 √5, फटाफट इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या हो गया, देखो 7, ये देखो दोनों सेम है, 7 और ये -2 कर दो, क्या आ जाएगा 5 √5, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करते चलना ठीक है। अब एक और सवाल बताता हूं आपको, क्या है, अब मैंने यहां पर ऐसे लिखा है 7 √4 प्लस 2 √3, फटाफट इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर संभव है, यस और नो, कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसको पता है इसका आंसर, अगर जो ये यही आंसर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक सर्ड है, क्योंकि देखो यहां पर 4 है रूट में और यहां पर 3 है, हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो यही क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और ऑनेस्टली आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो आपको ये समझ में आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको, लाइक सर्च का ध्यान रखना है, ठीक है, कई सारे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो 2 √2 प्लस 7 √2 माइनस कुछ भी लिख लो, माइनस √2 लिख लो। अब यहां पर इन्हें जोड़ दो, क्या है 2 और 7 कितना हो गया 9 और 1 10, क्या हो गया 10 √2, जीत गए हम, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, और अब मैं अगला कंसेप्ट इसी का ही बताता हूं आपको, पूरी वीडियो देखना है, एंड तक चलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्शन लेना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब हम अगला टॉपिक करते हैं अपना, इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या सीन है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, देखिए मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, जब भी मैं एक रूल लिखवा रहा हूं आपके लिए, √x, ये कोई संख्या है, x का मतलब कोई संख्या है, ठीक है, √x इंटू अगर √x है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर देखो सिंपली इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, √x इंटू √x, तो हमारा क्या हो सकता है, ये √x² हो जाएगा, ठीक है, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे √x² आएगा और स्क्वायर से रूट कट सकता है बड़े आराम से, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया x। समझ में आई बात आपको, यहां पर क्या हुआ, मैंने एक बार और इसको दोहराते हैं फटाफट, देखो √x इंटू √x, √x का स्क्वायर और x से रूट कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया x। इसका एक और कंसेप्ट बताता हूं, ये तो चलो हमने मल्टीप्लाई करके किया, बहुत ही ज्यादा आसान है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। यहां पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई को भी हम स्किप कर देते हैं। चलिए देखो √x इंटू √x, क्या करो रूट से रूट काट दो, बस। सिर्फ किस में होगा, मल्टीप्लाई में, कहीं भाई साहब प्लस में कर रहे हैं, यहां कहीं प्लस में ऐसे करके कर रहे हैं, महागलत सवाल हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, बता रहा हूं। प्लस में बिल्कुल नहीं करना, ना माइनस में करना, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है आपको इसका। तो अब क्या करना है आपको, यहां पर आंसर क्या आ गया, x आ गया, सिर्फ क्या रखना है x। अब कहीं x और x गुणा कर दो, x की गुणा x में मत करना, क्योंकि रूट से x कट गया, ये इसलिए बताया क्या कि देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब देखो मैं आपको और भी बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या रखी है यहां पर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 2 √5। अब इस कंसेप्ट को भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है, चलो कंसेप्ट के हिसाब से पहले इसका एग्जाम्पल दे देता हूं एक आपको, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 7, अगर यहां देखो संख्या सेम है, ठीक है, सेम संख्या का बता रहा हूं आपको, √7 इंटू √7, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा इसका, रूट से रूट कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 7, ठीक है, 7 आ गया। भाई 7 के साथ में गुणा मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट से रूट तो कैंसिल किया ही किया, लेकिन मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना, कंसेप्ट आपको मैं यहां बता चुका हूं, ठीक है। इसी में देखो अब और क्या हो सकता है, अब जब संख्या यहां पर संख्या क्या है, सेम है, तो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। और संख्या अगर डिफरेंट दी हो,
अगर यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो क्या कर लोगे? अब देखते हैं हम क्या होगा। आइए मैं यहाँ पर कंसेप्ट से ही आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है √x इंटू √y लिखा है, समझे आप? मैं आपको यहाँ कंसेप्ट बताऊंगा, आप वहां पर सवाल करोगे, ठीक है? यहाँ कंसेप्ट, वहां सवाल, और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक है? देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट लगाओ, दोनों का रूट लगा लो और मल्टीप्लाई में दोनों को लिख दो, x इंटू वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, √xy लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है, रूट का कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको फटाफट। चलो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है? अब मैंने यहां पर लिखा है √2 इंटू √5। फटाफट आंसर बताओ। देखो रूट से रूट कैंसिल मत करना, सेम में होता है ऐसा सीन, ठीक है? बिल्कुल रटंत विद्या तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए आपकी। समझो कंसेप्ट को, समझो कंसेप्ट को, ठीक है? चलो करते हैं इसको। पहले तो बड़ा वाला रूट चढ़ा लो, 5 गुणा 2 लिख दो, 2 गुणा 5। आंसर क्या आ गया, √10, ठीक है? अब देखो √10 है यहाँ पे, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं हम। √10 तो है ही आंसर। अगर ऑप्शन में √10 दिया हो तो आपको आंसर लगाना है, ऑप्शन में √10 भी दे देगा, है ना? अगर आपको फाइनल आंसर दिया है ऐसे दे देगा, ऐसा कोई सवाल दे देगा जैसे √10 है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है हमारा, देखो इस तरीके से। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, एलसीएम ले लो, 10 2 से करोगे 5 बार और 5 से करोगे 1 बार, तो मतलब इसको हम √10 ही लिख सकते हैं, इसको बाहर नहीं लिख सकते। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, √10 ही हो जाएगा, ठीक है? ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको, देखो ये वाले सवाल आ गए, इसी टाइप के और भी सवाल आते हैं जब संख्या इनके बाहर आ जाती है। मतलब अभी तो मैंने रूट के अंदर अंदर वाली मल्टीप्लाई सिखाई है, अगर मैं यहाँ पर 1 2 यहाँ लिख दूं, यहाँ 5 लिख दूं, तब क्या कर लोगे, है ना? फिर फंस गए, फंस गए नहीं फंस गए? अब मैं ये आंसर लिखवा रहा हूं, आप ये क्वेश्चन है 2√5 इंटू 3√7, ये लिख दिया मैंने। अब कैसे करना है इसको, जिस बच्चे को आता है फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। बाकी आपके कुणाल सर खड़े हैं, तुरंत बताऊंगा अभी के अभी। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके इसको लिखो फटाफट, ठीक है? बाकी मैं आगे वाला सवाल का कंसेप्ट बताता हूं, आप सवाल करके दिखाना मेरे को, सिर्फ कंसेप्ट समझो बेटा। अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है? अब यहां पर देखो ये इस तरीके के सवाल, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, मैं बेस सिखाता हूं, छोटी चीज सिखाने से क्या होता है, तभी आप बड़ी चीज पर हाथ रख सकते हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पहले ही बिल्डिंग पे चढ़ गए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप। तो कंसेप्ट बता दिया मैंने, इसका भी कंसेप्ट बताता हूं, आंसर आपको बताना है, ठीक है? अगर मैं यहां लिखता हूं कोई भी संख्या है, मान लीजिए ऐसे लिखा है मैंने x √y इंटू z कुछ भी ले लो, यहां पर w ले लेता हूं, ठीक है? अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें x को तो यहां लिखो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, किन दोनों की, x और z की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर वाले जो रूट से बाहर है ना उनकी मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू z, ठीक है? इनकी मल्टीप्लाई कर ली और मल्टीप्लाई में ही लिख करके इन दोनों की मल्टीप्लाई रूट के अंदर रखो, ठीक है? अगर यहां सेम होती संख्या, अगर संख्या सेम होती तो हम क्या करते, रूट से रूट कैंसिल करते, अभी अभी कंसेप्ट बताया है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, y इंटू डब्ल्यू कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, x(z√y)w, ठीक है? इस तरीके से तो कंसेप्ट बता दिया है आपको। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहां पर 2 है और 3 है, इसको यहां लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा हमारा, बड़े रूट में, ये अलग सवाल हो गया ना हमारा पहले वाले कंसेप्ट की तरह, 5 इंटू 7, तो क्या हो गया, 2 3 6 √5 7 35, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा ये। और भी क्या है, अब मान लीजिए सवाल इस तरीके से दिया है कुछ, जैसे यहां दिया है 7√5 इंटू 2√5। अब देखो सिंपल सवाल है, 7 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, यहां पर रूट से रूट कैंसिल इंटू 5, फाइनल आंसर क्या होगा, 7 दूनी 14 पंजे 70, ठीक है? समझ में आया आपको ये वाला? बहुत ही इजी सवाल है यार, क्या ही बताऊं मैं आपको, बस इस वीडियो को पूरा देखो, ये कंसेप्ट है, ठीक है? अगर इसे नहीं समझा ना तो ये मानो कि एसओएससी में आधी चीजें तो आपने सीखी नहीं, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में पहुंच जाता है, जहां देखो वहां रूट आ जाता है मुंह उठा के, ठीक है? तो हम इसे ही क्लियर करेंगे पहले, ठीक है? आइए
ये वाला हो गया सवाल, समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन और दे देता हूं, आप फटाफट इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। ठीक है, इस तरीके से कुछ सवाल है ये, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, और अब आइए इसका अगला वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब करते हैं हम सॉल्व इसमें डिवीजन। ठीक है, तो इसमें अब हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन क्या होता है? अब देखो डिवीजन कैसे किया जाता है। डिवीजन में वही लाइक अनलाइक नहीं देखा जाता। डिवीजन में कैसे किया जाएगा, अब मान लीजिए मैंने यहां पर कोई भी सवाल लिखा है, डिवाइड करना है ना, सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम आपको पता ही है, कुछ इस तरीके से ही होता है। तो देखिए डिवाइड में कैसे हो जाएगा, मान लीजिए मैंने सवाल लिखा है 8√15 डिवाइडेड बाय किससे है, 2√5 से। ठीक है, 8√15 2√5 से डिवाइड है। तो देखिए 8√15 मैंने यहां लिखा, अपॉन में क्या लिखूंगा, 2√5। ठीक है, अब जब मैंने ऐसे करके कुछ लिख दिया है, तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसमें आगे किस तरीके से करेंगे। देखिए ये जो 15 है ना, 15 को फैक्टराइज करना और सीख लो, मतलब कि इन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये देखो, अगर यहां पर मैंने कोई भी संख्या लिखी है, सॉरी यहां पर रूट की कोई संख्या लिखी है, जैसे मैंने √15 लिखा है, तो √15 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं ये जानो। क्या करते हैं हम, इसकी एलसीएम ले लेते हैं। 15 की एलसीएम क्या लोगे, 3 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, √3 इंटू √5 लिख सकता हूं बड़े आसानी से। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो किस तरीके से हो जाएगा यहां पर। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिखूंगा, 8√5 इंटू √3 लिख सकता हूं बड़ी आसानी से, इस तरीके से। 8 को सेम रखो, ठीक है, 8 को सेम रखो, बाकी है और 2√5। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो 2 से तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो बड़ी आसानी से 4 बार, और 5 से आप इसको पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, बचा क्या आपके पास, हाँ ये हो गया आपके पास, क्या बच गया यहाँ पर, 4√3। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया इसका फाइनल आंसर। एक और सवाल मैं आपको देता हूं इसी में ही। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 4 दूनी 8 और ये हो गया तुम्हारा 5 से इसको डिवाइड किया 4 बार। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो यहां पर किस तरीके से हो जाएगा, मैं कोई आपको एक सवाल देता हूं, आपको सॉल्व करना है। 7√20 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में आपको हाँ हो तो गया ये, √3 नहीं, यहाँ पे ले लो आप √5 ले लो, चलो ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। और देखो एसओएससी का जो कंसेप्ट है, बाकी बच्चे मैसेज कर रहे हैं मेरे को, बाकी मैं कमेंट आपकी सबकी पढ़ रहा हूँ और रिप्लाई भी दे रहा हूँ। देखो साइंस का है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, इसीलिए हो नहीं पा रही है। बाकी मैथ्स में मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हो, है ना। अब जो आपका अगला लेसन होगा ना, अगला लेसन होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एक काफी बेस्ड कंसेप्ट है, बहुत ही कैडा कंसेप्ट है। आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। हमारे वीडियो को देखना, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट देखना है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर क्लिक करें और इसको क्लिक करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन देखने से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।